Hello students, let's read the question. So the question is choose the correct option for the following statements. दो statement दिए, इसको read करके बताना है कि कौन सा option correct है regarding these statements, whether these are correct or not. Statement 1 is in a plant cell, cytoplasmic division is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. This one is incorrect, क्योंकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है. ये किसमें होता है? एनिमल सेल में होगा, क्योंकि एनिमल सेल में अगर हम देखें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है. इसमें सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, ऐसे अगर हम देखें पेरिफेरल रीजन जो होगा उसमें ऐसे पेरिफेरी में यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्म करेंगे. इनमें किससे बना है? एक्टिन एंड मायोसिन जो उससे बना, उनके इंटरेक्शन से क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे क्या होगा, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट होगा और इसकी वजह से ऐसे फरो फॉर्म होगा एंड फर्दर यहाँ डिपेंड होके यहाँ पे दो सेल में डिवाइड हो जा रहा है. तो अगर देखा जाए ये किस में होता है, ये एनिमल सेल में ऐसा होगा. ये किस में होगा? एनिमल सेल में. एनिमल सेल जो होता है उसके सेल डिवीजन में ये जो फरो फॉर्म हो रहा है, सेल फरो, ये उसमें फॉर्म हो रहा है. लेकिन ये जो प्लांट सेल में नहीं होता. प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में हमें पता है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो वो क्या होता है, सेल वॉल रिजिड है. तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा उसमें होगा क्या, यहाँ पे जैसे सेल वॉल है तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है. सो न्यूक्लियस तो डिवाइड है, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अगर हम देखें तो यहाँ न्यूक्लियस तो पहले डिवाइड है ही एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो होंगे वो अरेंज कर लेंगे अपने आप को. यहाँ पे जो इक्वेटर पे ऐसे अब अरेंज कर ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट बोल रहे हैं. यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट. ये क्या फॉर्म करे, फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म करे. नाउ इसके बाद क्या होता है कि जो गोल्जी वेसिकल होंगे इसमें वो उसका मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज होके इसको अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म कर दे रहा है. इससे क्या फॉर्म हो रहा है, सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है. नाउ सेल प्लेट जो है यही फर्दर मॉडिफाई होके क्या फॉर्म करेगा, मिडल लैमेला. मिडल ये क्या फॉर्म करेगा, मिडल लैमेला. मिडल लैमेला. सो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे फरो नहीं फॉर्म होता. तो अगर देखा जाए प्लांट सेल में सेल वॉल हमें पता है सेल वॉल प्रेजेंट है इसलिए रिजिड है, तो यहाँ पे फरो फॉर्म नहीं हो सकता. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसा टाइप का थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म डिफरेंट है. तो ये वाला तो इनकरेक्ट है, फरो प्लांट सेल में तो नहीं फॉर्म होता है. देन स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, द सेल फरो ग्रोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या दिया है कि सेंटर की तरफ ग्रो करता है. तो अगर देखा जाए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि एनिमल सेल में अगर हम देखिए जो सेल फरो फॉर्म होगा वो सेंटर की तरफ यहाँ पे होगा. तो अगर देखा जाए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, ग्रोज टूवर्ड द. अगर देखें तो यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है किसके टूवर्ड होगा, यहाँ पे सेंटर के टूवर्ड होता है. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रीपिटल अगर हम देखें बाहर से अंदर की तरफ होता है, लेकिन ये या जो फ्रैग्मोप्लास्ट जो ये जो फॉर्म होता है यहाँ पे अगर हम देखें जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन ये क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ. ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में यहाँ पे होता है किसका फॉर्मेशन, सेल प्लेट का. तो अगर देखा जाए ये वाला तो करेक्ट दिया स्टेटमेंट के सेल फरो जो है वो ग्रो किस तरफ होगा, टूवर्ड यहाँ पे सेंटर के टूवर्ड साइटोकाइनेसिस के टाइम पे. तो अगर देखा जाए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, गलत है, एक ही करेक्ट है ये वाला. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वर्ल्ड, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि पहला इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वर्ल्ड, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये सही है क्योंकि पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है. देन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ आर इनकरेक्ट, ये गलत है, दोनों इनकरेक्ट तो नहीं है, करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.